2026 में लाखों मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे अपना पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर लिया है। वहीं लाखों ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने सही समय पे सही सरकारी नौकरी में ज्वाइन करके आज अपना पूरा फ्यूचर भी सिक्योर किया है। सवाल ये नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सरकारी जॉब वर्थ इट है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुमको पता है कि कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलती है, उन जॉब्स को पाने के लिए किन एग्ज़ाम्स को देना पड़ता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कंपटीशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। अगर ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए तुम गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे हो तब तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट केवल सोसाइटी और फैमिली प्रेशर के चक्कर में या फिर किसी सीनियर की बात को सुन के बिना इन सब चीज़ों को जाने सरकारी नौकरी के पीछे भागोगे तो हमेशा तुम अपने करियर को डिस्ट्रॉय ही करते रहोगे और प्राइवेट जॉब को हेट करके उधर भी करियर नहीं बना पाओगे। इस वीडियो में मैं तुमको ये सारी चीजें आसान शब्दों में बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे कि तुम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हो और इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के टाइप से। तो देखो, मल्टीपल टाइप के सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है और खास करके मैकेनिकल इंजीनियर्स की, जैसे कि एनर्जी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, रेलवे, डिफेंस, सर्विस, ईटीसी। इन सभी जगह पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड होती है। बट द कैच इज दैट इन सब में जाने के लिए तुमको अलग अलग टाइप के एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उनकी प्रिपरेशन भी अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग में, तो इनमें सबसे ज्यादा पीएसयूज आते हैं। अब ये पीएसयूज क्या है? पीएसयूज का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वैसी कंपनी जो कि पूरी तरीके से तो सरकारी नहीं है बट इसमें एटलीस्ट 51% स्टेक सरकार का है। बात करें इंडिया के टॉप पीएसयूज की तो भेल, गेल, सेल, IOCL, ONGC, HPCL, नालको, ये कुछ ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो कि पीएसयूज में आती हैं और भी बहुत सारी हैं। इनमें एंट्री लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज हायर गेट स्कोर वाले कैंडिडेट को पिक करती है। अब ये गेट क्या है? बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको हर साल लाखों मैकेनिकल इंजीनियर्स देते हैं बीटेक करने के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक एग्जाम के बेस पे मैकेनिकल इंजीनियर्स को IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट से एमटेक करने का मौका मिलता है। ऐसे टॉप पीएसयूज में वो डायरेक्ट जा सकते हैं अच्छा रैंक लाके, और साथ के साथ बहुत सारे टॉप लेवल के प्राइवेट जॉब्स में भी उनके गेट रैंक के बेस पे उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। हर साल लाखों बच्चे इसका एग्जाम देते हैं बट वही सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा होता है। और अगर तुमको इसकी तैयारी करनी है तो मेरे हिसाब से फिजिक्स वाले के बैचेस तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। देखो दोस्त, गेट 2026 एग्जाम में ना 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है और ऑनेस्टली इस स्टेज पे रियल इंप्रूवमेंट केवल और केवल टेस्ट सीरीज को देके ही आएगा। फिजिक्स वाला के गेट टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, वो भी केवल 299 रुपीज में, जिनमें कि तुमको सेम एग्जाम प्रेशर, सेम पैटर्न और सेम इंटरफेस के साथ तैयारी करवाई जाती है। अगर तुम अभी ये मॉक दोगे ना तो तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर तीनों विजुअली इंप्रूव होंगे। और जो स्टूडेंट गेट और EAC 2027 या 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पराक्रम और श्रेष्ठ बैचेस पे हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका इन्फिनिटी फीचर के साथ इन्फिनिटी प्रो फीचर भी अवेलेबल है, जिसमें तुम्हें गेट खजाना टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिकल वर्कबुक और सुपर 1500 बैचेस का एक्सेस और 101 परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन भी मिलेगा, वो भी फैकल्टीज के साथ। गेट 2025 का रिजल्ट देखो, फिजिक्स वाला के स्टूडेंट ने टॉप रैंक स्कोर किए हैं। इनके बैचेस में एनरोल करना तुम्हारे गेट प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अगर तुम इस डिस्काउंट के साथ 500 रुपए का और डिस्काउंट चाहते हो तो तुम एनरोल करते वक्त मेरा कूपन कोड GGN500 यूज कर लेना। सारे बैचेस के एनरोलमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आज ही जाके चेक करो और एनरोल कर लो। वहीं अगर हम रेलवेज की बात करें तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए रेलवे JEE एग्ज़ाम को देना पड़ता है। और अगर बात करें लोको पायलट की तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है, खास करके डिप्लोमा वाले इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इसके अलावा डिफेंस, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इनमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की वैकेंसीज रहती हैं। टॉप कंपनीज की बात करूं तो इसरो, BARC, DRDO, इंडियन नेवी, PWD, CPWD, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। मेनली इनमें एंट्री करने के लिए तुमको SSC JEE, स्टेट लेवल के SSC एग्जाम्स, इसरो और BARC का खुद का एंट्रेंस एग्जाम, गेट एग्जाम और RRB JEE जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा कंपटीशन इन्हीं सेक्टर्स में होता है, बट द थिंग इज दैट इनका एग्जाम पैटर्न गेट एग्जाम के पैटर्न से थोड़ा कम टफ होता है।
एक सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहता है कि क्या सरकारी जॉब की तैयारी प्राइवेट जॉब के साथ नहीं की जा सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटली डिपेंड करता है कि तुम इस सेक्टर में जाने के लिए कितने सीरियस हो। प्राइवेट जॉब करना ना करना एक सेकंड ऑप्शन है। रीजन क्या है, अगर जॉब करते हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेगा और साथ के साथ तुम्हें तैयारी के लिए कुछ स्टडी मटेरियल या फिर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लेने में भी हेल्प होगी। बट द थिंग इज दैट अगर तुम ऐसे प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेते हो जहां पे तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और तुम्हारी पूरी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाती है और तुम सालों साल मेहनत भी करते हो, तो कहीं ना कहीं तुम ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहां पे ना तो तुम अपने करंट जॉब पे ध्यान दे पाते हो और ना ही तुमको सरकारी जॉब में एंट्री मिल पाती। अगला सवाल ये आ सकता है कि क्या प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस सरकारी जॉब में वैलिड होता है कि नहीं। तो बिल्कुल वैलिड होता है, डिपेंड ऑन योर कंपनी पोजीशन। अगर तुम एक रेप्यूटेड एमएनसीज में काम कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी रिक्वायरमेंट लेके आती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको HURL दैट इज हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का जॉब पोर्टल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की डिमांड की जा रही है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जिनको फॉलो करते हुए तुम अपनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो अपना जोन सिलेक्ट करो कि बेसिकली तुमको किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या तुमको पीएसयूज में जाना है, क्या तुमको रिसर्च लाइक इसरो BARC इनमें जाना है, क्या तुमको डिफेंस सेक्टर में जाना है, रेलवे में जाना है, या फिर अपने स्टेट लेवल के ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की इच्छा है। जब तुम एक बार ये डिसाइड कर लो तो उससे रेलेवेंट एग्जाम को फाइंड आउट करो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने बीटेक किया है तो पीएसयूज में जाना नो डाउट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी है गेट एग्जामिनेशन की। हमेशा सेल्फ लर्निंग से ज़्यादा फायदा एक प्रॉपर मेंटरशिप के थ्रू होता है। तो कोशिश करो गेट एग्जाम या फिर किसी अदर एग्जाम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, या यूं कह लो कि कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। थोड़ा इन्वेस्टमेंट भले लगेगा बट इससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। बात करें टाइमिंग की तो देखो, मेरे हिसाब से फाइनल सेमेस्टर से पहले ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और बाय द वे अगर नहीं कर पा रहे हो तो जैसे ही तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो रही है, स्टार्टिंग के 1 से 2 साल मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके तैयारी करो। अगर रिजल्ट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो डायरेक्टली प्राइवेट जॉब पे स्विच करो, क्योंकि यहां से तुम्हें एक दूसरा रास्ता मिलेगा ताकि तुम आगे चल के एक्सपीरियंस बेस पे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा सको। और कहीं ना कहीं अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हो तो तुम ड्यूरिंग योर प्राइवेट जॉब एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो। ओवरऑल कोई शॉर्टकट नहीं है, हर किसी के लिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं, बट ये कुछ आइडियल कंडीशंस है जिनको फॉलो करते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। अगर तुमने आज से पहले कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है, या तुमको लगता है कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जो तुम पब्लिक के साथ शेयर करके उनके प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो उसे कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। फिलहाल के लिए देखो दोस्त, इतना ही। बेस्ट ऑफ लक अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी टाइप की डिटेल वीडियो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर देना। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।